प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित में समांतर श्रेणी चैप्टर के MCQ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न आपके NTSC एग्ज़ाम, नेस एग्ज़ाम और यहाँ तक कि वार्षिक एग्ज़ाम के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। तो MCQ प्रश्नों का अभ्यास करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं सीधा MCQ प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। उसे यह पद 8,000 रुपये वार्षिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। तो इसके लिए रुपयों में उचित समांतर श्रेणी यानी AP होगी। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो उसका आरंभिक वेतन 8,000 रुपये है और 500 रुपये हर साल बढ़ेंगे। तो पहला वेतन उसको 8,000 मिलेगा, अगले साल उसका वेतन क्या है 500 बढ़ने के बाद 8,500, और उससे अगले साल तीसरे साल क्या हो जाएगा उसका 500 और बढ़ने पर 9,000। यानी कि पद बनेंगे, पहला पद 8,000, दूसरा 8500, 8,500, तीसरा 9,000। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक सीढ़ी में डंडों की लंबाइयाँ नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती है, यानी कि क्या है 2 सेंटीमीटर कम हो जाती है। नीचे सबसे नीचे वाला डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, तो पहले दूसरे तीसरे डंडों की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में होगी। तो अगर पहले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है तो दूसरे की 2 कम होकर 43 हो जाएगी, और उससे अगले की क्या है और कम होगी 41 हो जाएगी, और उससे अगले की क्या हो जाएगी 38 हो जाएगी, 2 और कम के हो गए 41 से 39 हो जाएगी। तो इस प्रकार की समांतर श्रेणी क्या बनेगी 45, 43, 41, 39। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये क्या है राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 है, किसी बचत योजना में कोई धनराशि 3 वर्षों के बाद समय की 5/4 गुना हो जाती है। तो 8,000 रुपये का निवेश किया है, तो हम 8,000 का निवेश किया है तो पहले साल कितनी हो जाएगी 5/4 गुनी। तो 5/4 से गुना कर दिया, 4 दूनी 8 है, ये आ गया 2,000, और 5 की गुना करी 5 दूनी 10,000। यानी कि जो AP बनेगी उसका पहला पद क्या होगा 10,000 होगा। दूसरा पद निकालेंगे तो 10,000 का फिर 5 बटा यानी कि जो राशि है उसका 5/4 गुना होती जाएगी। तो 5/4 इसका करेंगे तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2500 गुणा 5, 5 5 25, और 5 10 दोबारा यानी 25 5 125, 12,500 रुपये। तो पहला पद 10,000, दूसरा 12,500, इस तरह 12,500 का 5/4 करेंगे तीसरा पद आ जाएगा। तो 2 पदों से ही हमारा AP का पता लग जाएगा, जिसमें पहला पद 10,000 हो, दूसरा 12,500, तो दूसरा पद 12,500 इसमें है C ऑप्शन में। तो ये आपकी क्या है AP बन जाएगी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। स्किला अपनी पुत्री के गुल्लक में 100 रुपये तब तक डालती है जब तक कि वह 1 वर्ष की हो जाती है, तथा प्रत्येक वर्ष इसमें 50 रुपये की वृद्धि करती रहती है। पहले दूसरे तीसरे चौथे इस तरह क्या है जन्म दिवसों पर उसकी गुल्लक में डाली गई राशियाँ क्रमशः होगी। तो यानी एक AP का निर्माण होगा, तो ये AP क्या होगी, तो पहले वर्ष वो क्या है 100 रुपये डालती है, तो पहला पद 100 हो जाएगा। दूसरे पद 50 रुपये बढ़ा के डालती है तो 150 डालेगी, 150 रुपये। तीसरे वर्ष 50 और बढ़ा के डालेगी तो 200 रुपये डालेगी। तो इस प्रकार AP क्या बनी 100, 150, 200, 250, ये AP बनेगी। तो ये कौन सी है, ये आपका D ऑप्शन में राइट आंसर है। तो ये आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी में है। तो 1 2 3 4। अब इसमें क्या है समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी उसको कहते हैं जिसके सभी जो क्रमागत पद है उनके अंदर समान अंतर हो, यानी सारा अंतर उनका समान हो। तो 2 में से 1 घटाया 1, फिर 3 में से 2 घटाया 1, 4 में से 3 घटाया 1, तो इसका मतलब सभी पदों में अंतर 1 आ रहा है। तो ये क्या है आपकी समांतर श्रेणी है। दूसरे को पढ़ते हैं, 100 में से 70 में से 100 घटाया घटा का 30, 40 में से 70 घटाया घटा का 30। तो इसमें घटा 30 का अंतर है, यानी घटा 30 ये क्या है कम होते जा रहे हैं, हर बार 30 कम होते जा रहे हैं। तो इनमें समान अंतर है, ये भी समांतर श्रेणी में है।
तीसरे में घटा 3 घटा 2 घटा 1 जीरो। तो इसमें क्या है, एक प्लस होता जा रहा है। 2 में से घटा का 3 घटाएंगे तो जमा का 1 बच गया। 1 में से घटा का 2 घटाएंगे तो क्या है आपका जमा का 1 आ गया। यानी कि सभी पदों में अंतर क्या है यहाँ पर बराबर है, यानी प्लस 1 होता जा रहा है, यहाँ पर प्लस 1 होता जा रहा है। और इस प्रकार ये क्या है, तीनों पद क्या है, तीनों जो ऑप्शन है वो समांतर श्रेणी में है। तो क्या है, डी ऑप्शन सही होगा। ए बी व सी तीनों ये समांतर श्रेणी में है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। समांतर श्रेणी 7 3 घटा 1 5 9 का सराउंतर है। सराउंतर कैसे ज्ञात करते हैं कि दो क्रमागत पदों को क्या है घटाने पर जो अंतर आता है वो क्या है, समांतर श्रेणी का सराउंतर होता है। तो इसमें दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। दूसरा पद है 3, इसमें से 7 घटाएंगे तो घटा का 7 है, जमा का 3 है, घटा का कितना बच गया 4। तो ये क्या आ जाएगा, सारा अंतर आ जाएगा -4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम समांतर श्रेणी में है। तो पहला है 3 6 12। अब देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, 6 और 3 में। 6 में से 3 घटाया तो 6 में से 3 घटाया पहले दूसरे पद में से पहला पद, तो 3 आ गया। अब 12 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो अंतर बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में भी नहीं है। दूसरा, इसका भी अंतर ज्ञात करने पहले 1/4 में से 1/2 घटाएंगे तो लघुत्तम आया 4। तो 1 माइनस में क्या है 2 आ जाएगा, तो -1/4। और इसी प्रकार क्या है 1/6 में से 1/4 घटाएंगे तीसरे में से दूसरा, लघुत्तम आया 12। 2 माइनस में 3 माइनस का 1/12। तो ये भी क्या है, पहले का अंतर है -1/4 आ रहा है, दूसरे का -1/12 आ रहा है। तो ये अंतर बराबर नहीं है तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी प्रकार तीसरे को चेक करते हैं। तीसरे में क्या है, 1 की 2 3 की 2। तो 1 की 2 का मतलब 1, 3 की 2 का मतलब 9, 5 की 2 का मतलब 25, 7 की 2 मतलब 49। तो इनमें भी अंतर बराबर का नहीं है। यहाँ पर 8 का अंतर है, यहाँ पर 16 का अंतर है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगले को देखते हैं। 1 की 2 का मतलब 1, 5 की 2 का मतलब 25, 7 की 2 का मतलब 49 और 73 का 73। अब देखो पहले दो पदों में दूसरे में से पहला घटाएंगे 24 आता है, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे 24 आता है, और चौथे में से तीसरा घटाते हैं तो भी 24 आता है। तो सारा अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में है। तो जिनके क्या है दो क्रमागत पदों में क्या है अंतर समान रहे वो समांतर श्रेणी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, समांतर श्रेणी है 12 2 -8 -18 का सारांतर है। तो सारांतर का मतलब डी कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो 2 दूसरा पद है, पहला पद है 12, 12 घटाएंगे तो घटा का 12 जमा का 2 घटा का 10 बच के आपका ये आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। घटा का 10 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, ये सही है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में पहले एपी देखते हैं 3 3 3 3। तो इनके सभी पदों में अंतर कितना है, 0 अंतर है। तो अंतर समान है तो इसलिए समांतर श्रेणी है ये। दूसरे में भी अंतर 0 है सभी पदों के बीच में क्या है क्रमागत पदों के, तो ये भी क्या है समांतर श्रेणी है। और चौथे में भी क्या है अंतर है, सारा अंतर डी 0 है तो ये भी समांतर श्रेणी में है। लेकिन सी ऑप्शन में क्या है, देखो दूसरे में से पहला घटाएंगे 2 बचता है, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे 3 बचता है। तो ये सारा अंतर समान नहीं है तो ये क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक खालिस्तान संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो एक निश्चित पद जोड़ने पर प्राप्त होता है और उस निश्चित पद को क्या कहते हैं, सारा अंतर कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या में जोड़ने प्राप्त होता है। इस निश्चित संख्या एपी का क्या कहलाती है। तो ये निश्चित संख्या सारांतर या कॉमन डिफरेंस कहलाती है। तो आपका सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रथम पद ए है, सारांतर डी है, तो समांतर श्रेणी का अनुआ पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो अनुआ पद क्या होता है, पहले पद में क्या कर देते हैं, n घटा 1 इंटू डी कर देते हैं। तो पहला पद जमा में n घटा 1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा, ये आपका अनुआ पद आ जाएगा। अनुआ पद ज्ञात करने का ये फार्मूला है, पहला पद जमा में n में से 1 घटा के डी से गुणा कर देंगे। तो क्या है, ये सारा अंतर और पहला पद दिया गया हो तो अनुआ पद ज्ञात कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। समांतर श्रेणी घटा 5 घटा 1 3 और 7 का सारांतर है। तो सारांतर डी कैसे ज्ञात करते हैं? डी ज्ञात करने के लिए दूसरा पद है घटा 1, इसमें से क्या कर देते हैं 5 घटा देते हैं, लेकिन 5 किस चीज़ का है? घटा का है। अब यहाँ पर ये घटा का निशान था, ये घटा का 5 है, घटा घटा क्या हो जाएगा? जमा। तो घटा 1 जमा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? जमा का 5 घटा का 1, तो जमा का 4 बच गया। ये क्या आएगा? सारा अंतर आएगा आपका जमा 4। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका राइट आंसर होगा। बी पे निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 14 है। समांतर श्रेणी पहला पद p है, दूसरा पद p जमा 90 है, तीसरा p जमा 180 है। तो यहाँ पर क्या है? p बराबर 999 की घात 999, तो जो कुछ भी हो p का मान बेशक हमें क्या है? d ज्ञात करना है। सारांतर कैसे निकालते हैं? दूसरा पद है p जमा में 90, इसमें से पहला पद क्या कर देंगे? घटा देंगे। पहला पद है p, ये घटा देंगे, d आ जाएगा। p माइनस का p प्लस का घट गया, कितना आया? 90। तो सारांतर कितना हुआ? प्लस का 90। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। समांतर श्रेणी -125 -325 -525 -725 का सारांतर है। तो सारांतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद है माइनस का 325, इसमें से पहला पद घटाएंगे, लेकिन घटा का 125 है पहला पद, तो ये घटाएंगे, घटा घटा क्या हो जाएगी? जमा। तो ये हो जाएगा माइनस का 325 जमा का 125। तो अब इसमें घटा वाले ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है? 200 ज़्यादा है। तो माइनस का 200 क्या आ जाएगा आपका? डी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है? सही होगा। तो डी पे क्या है? निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 16 है आपका। प्रथम पद f है, सारांतर d है, तो समांतर श्रेणी का pवां पद। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? पहले पद में जोड़ देते हैं n घटा 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर क्या है? पहले पद की जगह f है, तो पहला पद की जगह f जमा में n घटा 1। तो nवां पद की बजाय कितना पद है? pवां पद है, तो p घटा 1 करेंगे, इंटू डी कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका? pवां पद आ जाएगा। तो p घटा 1 इंटू डी कर देते हैं। कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। समांतर श्रेणी है आपकी 2.8 3.0 3.2 3.4 के अगले दो पद होंगे। तो इसमें 0.2 क्या है? प्लस होता जा रहा है। तो 3.4 के बाद क्या हो जाएगा? 0.2 और जोड़ेंगे तो 3.6, फिर 3.8। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल, जिसका क्या है? दूसरे और तीसरे पद क्रमशः। दूसरा पद है 14, तीसरा पद है 18। तो तीसरे पद में क्रमागत पद में से घटा कर देंगे, अंतर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये तीसरा पद है, इसमें से दूसरा पद घटा देंगे 14, तो कितना आया? 4 आपका डी आ गया। तो डी कितना आया आपका? डी बराबर आ गया 4। तो पहले लिखते हैं डी बराबर 4। अब पहला पद निकालेंगे, ए कैसे आएगा? दूसरे पद में से अगर डी घटा देंगे तो पहला पद आ जाएगा। दूसरा पद कितना है? दूसरा पद 14 है, इसमें से डी 4 घटा दिया तो पहला पद आया 10। अब क्या है? हमें क्या उन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल का सूत्र क्या होता है? योगफल का सूत्र होता है एस एन, यानी एन पदों का जोड़। तो ये आ जाएगा एन बटा में 2 इंटू ब्रैकेट में 2 ए, यानी 2 गुणा पहला पद जमा में n घटा 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा d। तो ये आपका योग ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ n की बजाय n की जगह कितने भरेंगे? 51 पद है, तो 51 बटा के करेंगे 2 करेंगे पहले। तो अब ब्रैकेट में 2 गुणा पहला पद, तो 2 गुणा पहला पद है, पहला पद 10 है, 2 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, जमा में n घटा 1 है, यानी कि 51 में से 1 घटाएंगे, कितना आ गया? 50। 50 गुणा में d करेंगे, d कितना है आपका? 4 है। तो इसको सरल कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया? 20 का 20 जमा में ये आ गया 200, तो 220 आ गया ये। तो 51 बटा में 2 गुणा में 220, इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये 110 पे कैंसिल हो गया। 110 को 51 से गुणा करेंगे, 51 0 0, 51 एकम 51, 51 और 5 56, 5610 क्या है आपका? कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका सही होगा।
तो ये आपका योग आ जाए। तो योग के लिए ये सूत्र है, इसमें हम मान भर देंगे। इसके लिए हमें पहला पद और डी चाहिए, तो हमने डी और पहला पद याद कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 19 है आपका, समांतर श्रेणी घटा 3 घटा 1 बटा 2 2 का 11वां पद। 11वां पद याद करने के लिए क्या करेंगे, पहले पद में n घटा 1 इंटू डी। तो ये ए एन ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखते हैं कि पहला पद जमा में n घटा 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो हमें 11वां पद याद करना है, तो पहले पद में कितने डी जोड़ देंगे, n घटा 1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 घटा 1 10। तो इसमें 10 डी जोड़ देंगे, 10 डी, यानी कि ये आपका 11वां पद आ जाएगा। तो इसमें पहला पद घटा का 3 है, जमा में डी कितना आएगा, डी आएगा इसमें 5 बटा 2। कैसे आएगा, देखो घटा का 1 बटा 2 दूसरा पद है, इसमें से पहला पद घटाएंगे, घटा गया तो क्या हो जाएगा 3, जमा में हो गया, लघुत्तम लिया 2, तो माइनस का 1 जमा में 3 दूनी 6, तो जमा का 5 बच गया और बटा में 2, 5 बटा 2 क्या आ गया आपका, यहाँ जमा का डी आ गया। तो 10 गुणा 5 बटा 2 करा, 10 गुणा में डी है 5 बटा 2, तो ये 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25 जमा का 3 घटा का, तो जमा का कितना बच गया 22। तो ये आपका 11वां पद आ गया। तो ये है ऑप्शन नंबर डी आपका सही। तो 11वां पद निकालना है तो पहला पद जमा में 10 डी कर दो, 15वां पद निकालना हो तो पहला पद प्लस में 14 डी कर दो, यानी n घटा 1 इंटू डी करना है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। समांतर श्रेणी है 10.0 10.5 11.0 11.5 का 10वां पद। तो इसमें पहले क्या है, डी ज्ञात कर लेते हैं। डी कितना आएगा भाई, डी आएगा 10.5 में से 10.0 घटा दिया तो कितना बच गया, 0.5 बच गया, ये आपका डी आ गया। अब क्या है, 10वां पद निकालना है तो पहले पद में क्या करेंगे, 9 डी जोड़ देंगे, n घटा 1 इंटू डी करना है, तो कितना आ जाएगा 9 डी, पहले पद में जोड़ देंगे 9 डी। तो पहला पद 10.0 है, इसमें 9 डी जोड़ दिया, 9 गुणा में 0.5 डी है, तो 9 5 45, यानी कि 4.5 जुड़ जाएगा। तो 10.0 4.5 कितना आ गया, 14.5। तो 14.5 इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन सही है, आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपका, एक समांतर श्रेणी में एच एन 256, यानी कि एस एन का मतलब n पदों का योगफल से है, तो 256 n पदों का योगफल है। पहला पद है आपका 1 और डी है 2। तो n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, एस एन ज्ञात करते हैं n बटा 2 इंटू 2a जमा में n घटा 1 इंटू डी, ये आपका योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसमें मान भरते हैं, n हमें क्या है ज्ञात करना है, तो n बटा 2। अब यहाँ 2a कितना है, पहला पद 1 है तो 2 एकम 2 आ गया, जमा में n घटा 1 इंटू डी कितना है आपका, डी है 2 भर दिया। तो ये कितने के बराबर आएगा, ये 256 के बराबर आएगा। अब हम यहाँ से n का मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो ये n बटा 2 सेम का सेम, यहाँ इसको सरल करेंगे कितना आया, 2 जमा में इसकी मल्टीप्लाई n और 1 के साथ होगी, तो 2 की n की 2n घटा में 2 एकम 2, यहाँ 2 घटा का 2 जमा कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2n, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, क्या बच गया n और n की 2, बराबर कितना था 256। अब इसमें क्या है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n की 2 बराबर 256 है, तो n बराबर 256 का वर्गमूल आ जाएगा। 256 के वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है, तो प्लस माइनस 16 उत्तर हमारा आ गया। लेकिन यहाँ माइनस का 16 रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्या है पद है वो ऋणात्मक नहीं होते, तो 16वां पद क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ऊपर प्रश्न पे चलते हैं, 16वां पद इसमें है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है राइट आंसर होगा, 16 पदों का योगफल है 256 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है आपका,
यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद और 13वां पद है दे रखे हैं, 7वां पद क्या है 32 है, 13वां पद 62 है, तो सारा अंतर है। तो इसका एक शॉर्टकट बिल्कुल आसान मेथड है कि 13वां पद में से 7वां पद घटा दो आप। तो 13वां पद है 62, इसमें से 7वां पद है 32 घटा दिया। और बटा में क्या करोगे, कितने का डिफरेंस है 13वें और 7वें पद में, 6 का डिफरेंस है। तो अगर लगातार क्रमागत पद है तो बटा में कुछ नहीं करते, क्रमागत पदों को क्या घटा देते हैं, डिफरेंस आ जाता है। लेकिन क्या है, क्रमागत पद नहीं है, 13वां 7वां है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने पदों का, 6 पदों का, तो बटा 6 कर देंगे। तो ये ऊपर आया 30 बटा में 6, कितना आया आपका 6 5 30, 5 है क्या आपका डिफरेंस आ गया। तो 5 ऑप्शन क्या है डी में है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, समांतर श्रेणी घटा 11 घटा 7 घटा 3 का सारांतर। सारांतर के लिए दूसरे पद है घटा 7 है, इसमें से पहला पद घटा देते हैं, घटा का 11। अब घटा घटाइए क्या हो जाएगा, घटा का 7 जमा का 11 हो जाएगा। जमा वाले ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं आपका 4 ज़्यादा है, तो जमा का 4 क्या आ गया आपका राइट आंसर आ गया, डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, 24 नंबर में एपी क्या दे रखी है, 2 7 12 का 17वां पद। अब 17वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले डी ज्ञात करेंगे। डी आएगा दूसरा पद, 7 में से पहला पद घटा दिया 2, तो 5 आ गया आपका डी। अब 17वां पद ज्ञात करना है, पहले पद में 16 डी जोड़ दो आप डायरेक्ट, क्योंकि सूत्र होता है पहला पद जमा में n घटा 1 इंटू डी। n घटा 1 तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, इसको डी से गुणा कर दो। तो पहला पद है आपका 2, इसमें 16 डी जोड़ दो, तो 16 गुणा में डी है 5, 16 5 80, तो ये 80 और 2 कितना हो जाएगा 82। तो 82 आपका राइट आंसर क्या है, बी आ जाएगा, ये आपका बी राइट आंसर 82। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, समांतर श्रेणी 4 10 16 32 के अगले दो पद होंगे। अब इसमें देखो 4 6 10, 10 और 6 16, 16 6 22, 22 और 6 28 हो जाएगा। अगला पद 28 6, अगला पद क्या हो जाएगा 34, 6 6 का अंतर है, तो 28 और 34 के आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, समांतर श्रेणी 1 घटा 1 घटा 3 घटा 5, यानी घटा -2 क्या है आपका यहाँ पर क्या है डी है, तो घटा 5 के बाद -2 घटा 7 हो जाएगा, फिर घटा 9 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, संख्याओं की निम्नलिखित सूची में से कौन सी सूची एपी में नहीं है। पहले में क्या है 2 6 8 8 6 14, 14 6 20 एपी में है, 6 का अंतर है। 1 और 2 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये भी एपी में 1 1 का डिफरेंस है। ये 0 0 का डिफरेंस है 2 2 2 2 में, ये भी एपी में है। तो डी ऑप्शन आपका एपी में नहीं है, क्योंकि पहले में क्या है 0 का अंतर है, दूसरे में 1 का अंतर है, फिर क्या 0 का अंतर है, तो अंतर समान नहीं है क्रमागत पदों में, तो ये क्या है आपका एपी में नहीं है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, पहला पद क्या है आपका, प्रथम पद 10 है, सारांतर 10 है, अगले 4 पद होंगे। तो पहला पद आपका क्या है 10 है, तो दूसरा पद 20 हो जाएगा, तीसरा पद 30 हो जाएगा, अगला पद 40 50 ऐसे क्या है, यानी कि पहले पद में डी जोड़ते चलो, फिर अगले पद में डी जोड़ दो तो अगले पद आ जाते हैं। तो 10 20 30 40, ये क्या हमारी है पी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 29 में है, प्रथम पद 4 और सारांतर घटा 3 है, तेपी के प्रथम 2 पद। तो प्रथम पद तो 4 ही हो जाएगा, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, 4 में से सारांतर क्या जोड़ देंगे, 4 जमा में घटा का 3, तो 4 में से 3 घट जाएगा, तो जमा का 1 बच गया, तो दूसरा पद क्या है जमा का 1 है। तो ये ऑप्शन नंबर ए की क्या, ए की आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, 30 नंबर में आपका प्रथम पद घटा का 2 है और सारांतर 0 है, तो एपी के प्रथम 4 पद होंगे। सारांतर 0 है तो 0 जोड़ते चलेंगे, तो 2 घटा का 2 घटा का 2 घटा का 2 क्या एपी बन जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सारांतर 0 होने के कारण। प्रश्न नंबर 31 है आपका, एपी है 3 1 घटा 3 के प्रथम पद व सारांतर क्रम से होंगे। तो प्रथम पद क्या है, ये जो शुरुआती पद होता है वो प्रथम पद होता है, ये 3 है, और सारांतर कितना है, 1 में से 3 घटा देंगे, तो घटा का 2 क्या है सारांतर है। तो सारांतर घटा का 2 है, पहला पद 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका। प्रश्न नंबर 32 है, एपी 0.6 1.7 2.8 3.9 के प्रथम पद और सारांतर। तो पहला पद तो 0.6 हो ही गया इसमें।
अब सारा अंतर ज्ञात करते हैं तो 1.7 है, दूसरा पद इसमें से 0.6 पहला पद घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 0.6 घटाने पर 1.1, तो 1.1 क्या है, डी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अब क्या है, प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है आपका, दी हुई एपी का पहला पद 10 है, डी 10 है। प्रश्न नंबर 33 है, एपी का पहला पद 10 है, डी 10 है, तो एपी का द्वितीय पद, तो द्वितीय पद कितना हो जाएगा, पहले पद में डी जोड़ देंगे तो 10 और 10 20, तो दूसरा पद कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 34 है, एपी है वर्गमूल 2 वर्गमूल 8 वर्गमूल 18 वर्गमूल 32 का सारांतर होगा। तो इसमें से क्या है, पहले तो हम इसको थोड़ा सा सरल करके लिखते हैं। वर्गमूल 2 वर्गमूल 8 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा में 2, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 2 का पूरा निकलता नहीं है तो 2 वर्गमूल 2। इसी तरह 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा में 2, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 2 का 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2। और ये 32 को लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 2, क्योंकि 16 गुणा 2, तो 16 का वर्गमूल 4, 4 वर्गमूल 2। तो अब इसको क्या है, डिफरेंस किया जा सकता है। वर्गमूल 8 में से वर्गमूल 2 नहीं घटाया जा सकता, लेकिन वर्गमूल 8 को क्या लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2, तो दूसरा पद है 2 वर्गमूल 2, इसमें से पहला पद घटाएंगे वर्गमूल 2, तो इसका मतलब कितना है, वर्गमूल 2 2 बार है, ये 1 बार है, तो कितना बच गया, 1 बार वर्गमूल 2 बच गया, तो ये आ गया आपका डिफरेंस। तो इस प्रकार हम सारा अंतर ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 35 है आपका, समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 का 8वां पद होगा। तो अब इसमें पहले क्या है, हमें डी ज्ञात कर लेते हैं। डी आएगा आपका 5/4 में से 3/4 घटा दिया 2/4, 2/4 का मतलब कैंसिल किया 1/2, ये आ गया आपका डी। अब पहले पद में यानी पहला पद है 3/4, इसमें 8वां पद ज्ञात करना है तो 7 डी जोड़ देते हैं, तो 7 गुणा में डी 7/2 जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 7 और 3 10, 1 मिनट, तो इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा 1 मिनट। लघुत्तम कितना आया 4 आया, तो क्या है आपका 3 जमा में ये 7 दूनी 14, 14 और 3 17/4, तो आपका आ गया ये ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कि पहले पद में क्या है, आप 7 डी जोड़ देते हैं, क्योंकि एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र है पहला पद जमा में n घटा 1, तो n घटा 1 करेंगे 8 घटा 1 7 और इंटू डी, तो 7 डी जोड़ देते हैं पहले पद में। तो प्रश्न नंबर 36 है आपका, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, सारा अंतर 10 है, तो उसका 12वां पद होगा। 12वां पद ज्ञात करना है तो पहले पद में 11 डी जोड़ देते हैं। पहला पद 9 है और 11 डी, 11 और डी है 10, 11 में है 110, तो 110 और 9 119 क्या आ गया आपका, ये आपका 12वां पद आ गया पहले पद में 11 डी जोड़ने पर, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर आपका 37 है, किसी समांतर श्रेणी में एपी के प्रथम पद 1/2 और सारा अंतर 1/12 हो तो उसका 12वां पद, तो पहले पद में क्या कर देते हैं 11 डी जोड़ देते हैं, तो 11 गुणा में डी है 1/12, तो पहला पद में 1/2 जमा में 11/12 जोड़ देते हैं, ये आपका 12वां पद आ जाएगा। 12 लघुत्तम 1/2 को 12 से गुणा किया 6 जमा में 11, 17/12 क्या आ गया आपका राइट आंसर आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, एक बटा तीन 5/3 3/9 13/3 एपी के लिए सारा अंतर ज्ञात कीजिए। सारा अंतर दूसरा पद 5/3 में से पहला पद 1/3 घटा दिया, लघुत्तम 3 का 3 ही आएगा, 5 में से 1 गया कितना आया आपका 4, 4/3 क्या आ जाएगा सारा अंतर है आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रश्न नंबर 39 है,
समांतर श्रेणी AP घटा 8 घटा 5 घटा 2 और 1 का सारा अंतर। तो सारा अंतर है, दूसरा पद क्या है इसमें, घटा का 5, इसमें से पहला पद घटा देंगे तो पहला पद घटा का 8 है तो घटा 8 लिखेंगे। तो ये घटा घटा क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, 5 जमा में 8। तो अब यह जमा का 8 है, घटा का 5 है, तो जमा का क्या है 3, क्या है आपका डी होगा। तो जमा 3 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। समांतर श्रेणी AP है 5 9 13 का 19वां पद है। तो पहले डी ज्ञात करते हैं। डी कितना आया यहाँ पे, 9 में से 5 घटा देंगे तो ये आया 4 आपका डी। अब पहले पद में पहला पद 5 है, इसमें से 18 डी जोड़ देंगे। 19वां पद याद करना है तो पहला पद जमा में 18 डी, 18 गुणा में 4, तो गुणा पहले होगी, 18 चौके 72 और 5 है 77। 77 आपका क्या आ गया, आपका ये 19वां पद आ गया आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 है ए सही है। 41 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। दी हुई एपी का पहला पद घटा 2 है, डी 0 है, तो एपी के द्वितीय पद होंगे। तो द्वितीय पद भी 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो घटा 2 ही आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। तृतीय पद भी सेम आ जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। 13x 3 एपी के पद हों तो x का मान होगा। तो अब इसमें क्या करते हैं कि पहले दूसरे पद का अंतर ज्ञात करते हैं। तो x घटा में 13, ये भी डी आ जाएगा। ये अगर 3 में से x घटाएंगे तीसरे में से दूसरा तो भी डी आ जाएगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको बराबर रखने पर x का मान आ जाएगा। x को एक तरफ कर लेते हैं, x दूसरा x ही इस तरफ आएगा तो जमा में हो जाएगा, बराबर 3 और 13 इस तरफ जाके जमा का हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आया, 13 और 3 16, और x बराबर क्या आ जाएगा, 16 बटा में क्या आ जाएगा 2, तो 8 कितना आ गया आपका आंसर, 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है आपका। 11x 5 AP के पद हों तो x का मान। तो अगर x में से दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया डी आएगा, और अगर 5 में से दूसरा 5 है तीसरा पद, इसमें से दूसरा पद x घटाएंगे तो भी डी आएगा। तो दोनों बराबर होंगे, तो इनको बराबर रखने पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। x ये दूसरा x इस तरफ लेके आएंगे प्लस का, बराबर 5, 11 इस तरफ लेके आएंगे प्लस का, तो 2x बराबर कितना हो गया 16, और x की वैल्यू कितनी आई 16 बटा में 2 हो जाएगा, तो कितना आया 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू 8, कैसी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 है। समांतर श्रेणी 7 13 19 का 15वां पद है। तो पहले डी ज्ञात करते हैं। डी कितना आया, 13 दूसरा पद है, इसमें से पहला पद घटा दिया तो 6 ये आ गया आपका डी। अब पहले पद में क्या है, 15वां पद ज्ञात करना है, तो 14 डी जोड़ देते हैं। तो 14 छिक्का डी है 6, 14 छिक्का 84, 84 और 7 कितना हो गया 91। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है 91। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 45 नंबर। समांतर श्रेणी 18 15 से 1 बटा 2 13 -47 में पदों की संख्या होगी, यानी कि n ज्ञात करना है। तो पद कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, पद ज्ञात करते हैं an बराबर होता है कि पहला पद जमा में n घटा 1 इंटू डी। तो इसमें मान रख देते हैं। पहला पद है हमारा 18, जमा में n घटा 1 सेम का सेम, और डी क्या है, डी ज्ञात कर देते हैं। इसकी सही बटा तोड़ते हैं तो कितना आ गया 15 29 31 बटा 2। तो 31 बटा 2 में से 18 घटा दिया, लघुत्तम आया 2, 31 घटा में 18 दूनी 36, घटा का 5 बटे 2 आपका क्या आ गया डी आ गया। तो घटा का 5 बटा 2 क्या है यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर देते हैं, घटा का 5 बटा 2 डी आ गया। इसको सरल करते हैं तो ये कितने के बराबर है, ये घटा 47 के बराबर है, क्योंकि ये नवा पद कितना दे रखे है, घटा 47 दे रखे है। इसको सरल करते हैं तो न अपने आप आ जाएगा। तो 18 का 18 जमा में इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करते हैं, n के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका
5/2 घटा में है तो ये क्या है n के साथ, इसको क्या कर देगा, घटा का 5/2 n कर देगा, और घटा 1 के साथ करेंगे गुणा, जमा का 5/2 हो जाएगा, बराबर घटा का 47। अब क्या है, 18 को और 5/2 को क्या है दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको साफ करके लिखते हैं हम। तो घटा का 5/2 n बराबर घटा का 47, जम 18 ए है, ये क्या है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा -18, और 5/2 है, ये भी किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। लघुत्तम आया 2, 47 दूनी 94 माइनस का, 18 दूनी 36 माइनस का, घटा में 5 का 5, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस सारा 99 और 36 135 हो गया आपके, 135/2 माइनस का। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, n बराबर कितना आएगा, n बराबर आएगा 135/2, 5/2 उस तरफ जाके 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 135 को काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 7 35, 27वां पद आ गया आपका। कौन सा पद आ गया, 27वां। तो ए ऑप्शन ही क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 27वां पद क्या है, ये आपका -47 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, एपी में ए बराबर 4 यानी पहला पद 4 है, डी घटा का 3 है, तो द्वितीय पद होगा, पहले पद में डी जोड़ देते हैं, 4 में घटा 3 जोड़ेंगे तो 1 बच गया जमा का, तो ये दूसरा पद होगा, बिल्कुल सिंपल है। प्रश्न नंबर 47 है, समांतर श्रेणी 25 50 75 100 कौन सा पद 1000 होगा, तो n ज्ञात करना है। तो n कैसे ज्ञात करते हैं भाई, तो n ज्ञात करते हैं, पहला ए एन बराबर होता है पहला पद जमा में n घटा 1 इंटू डी। इसमें d कितने का है, d यहाँ 50 में 25 घटाएंगे 25 है, तो d 25 है, 25 भर दो, इसमें पहला पद है 25 जमा में n घटा 1 इंटू डी कितना आया है 25। तो ये कितने के बराबर करेंगे, 1000 के बराबर करेंगे, क्योंकि 1000वां पद पता करना है कौन सा है, तो n ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये पहले मल्टीप्लाई होगी 25 की n और 1 के साथ, तो 25 का 25 जमा में n की 25 की 25 n है, घटा में 25 की 1 की 25 1 कम 25 लेकिन माइनस, ये क्या हो जाएगा 25 जमा 25 घटा 0 बराबर 1000 का 1000। n बराबर क्या आ जाएगा 1000 का, तो 1000 25 यहाँ पर गुना में है n के साथ, यहाँ पर भाग हो जाएगा, 25 चौका 100 और 0 की 0, यानी कि 40वां पद क्या है, ये आपका 1000 होगा। 40वां पद कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर डी 40वां पद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 जमा 32 जमा 30, 34 जमा 32 जमा 30, इस तरह एपी चलती रहेगी, जमा आखिरी पद है इसका 10, तो क्या है मान होगा, तो ये क्या है, इसका प्लस दे रखे है, इसका मतलब एपी है, इसका योग ज्ञात करना है। तो इसमें पहला पद हमारा क्या है 34 है, दूसरा पद 10 है, तो पहले डी ज्ञात करते हैं इसका। डी कितना आएगा, 32 में से आपका दूसरे पद में से पहला पद 34 घटा देंगे, तो ये आपका डी आ जाएगा -2, -2 क्या आ गया आपका, डी आ गया। अब क्या है, हमें कितने पद हैं ये पता होना चाहिए, ताकि योग तभी पता लगेगा कि ये 10 कौन सा पद है। तो ये पद पता करते हैं पहले, पद कैसे पता करेंगे, पद पता करते हैं, आपका पहला पद है 34 जमा में n घटा 1 इंटू डी बराबर 10 आना चाहिए, तो n कितना हमें पता कर हो जाएगा, डी है -2, 34 और यहाँ पर क्या है -2, डी की जगह भरेंगे तो घटा का 2n हो जाएगा, और घटा जमा का 2 हो जाएगा, बराबर 10।
इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2n बराबर 10 का 10, 34 को इस तरफ लेके आएंगे घटा का, और 2 भी घटा का, तो घटा का 36 हो गया, जमा का 10 हो गया, घटा का 26 बच गया, घटा से घटा कैंसिल होगी, n बराबर आ गया 2 इस तरफ बटा चल गया 13, इन 13वां पद है, तो इसका मतलब n हमारा 13 आ गया। तो 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें। तो 13 पदों का योगफल कैसे आएगा, तो सीधा सूत्र है इसका, पहला पद जमा में आखिरी पद n/2, यानी कि 13/2। ये क्या जोड़ का सीधा डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं हम। तो ये हो गया 34 और 10 44, तो 13/2 गुना में 44, ये 2 से काटेंगे, 22 दूनी 44, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 28, 286 क्या आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। समांतर श्रेणी है, घटा का 6 जीरो जमा का 6 के 13 पदों का योगफल। तो इसमें पहले डी ज्ञात करते हैं। डी कितना आएगा, दूसरा पद जीरो में से 6 घटा का घटाएंगे तो जमा 6 हो जाएगा, यानी कि जमा का 6 डी आ गया। और क्या है, अब पहला पद कितना है आपका, 13 पदों में योगफल ज्ञात करते हैं, तो 13/2, फिर आ जाएगा 2 गुना पहला पद, तो घटा का 12, क्योंकि पहला पद घटा 6 है, इसको 2 से गुणा करेंगे, घटा का 12, जमा में n घटा 1 गुना डी, तो 13 घटा 1 कितना आया 12, तो 12 गुना डी करेंगे, 12 छिके 72, तो ये आपका जोड़ आ गया। तो इसमें इसको सॉल्व करें, कितना बच गया, जमा का तो 72 है, घटा का 12 है, तो 60 आपका जमा का बच गया यहाँ पर। तो 13/2 गुणा में 60 कर देते हैं, तो कितना आया 30 दूनी 60, 13 26 13 39, जीरो की जीरो, 390 क्या आ जाएगा आपका, योग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। 2 जमा 4 जमा 6 जमा 200 तक का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका पहले तो डी पता करते हैं भाई। डी आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 गया, कितना आया 2। अब ये 200 कौन सा पद है ये ज्ञात करते हैं। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, पहला पद जमा में n घटा 1 गुणा में डी है 2 बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा प्लस का। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 जमा में इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करते हैं, 2n घटा में 2 बराबर 200, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जमा घटा 2n बराबर 200, और n बराबर कितना आ गया 100 आ गया, 200/2 हो जाएगा, यानी कि 100 पद है ये। 200 कौन सा पद है, तो 2 के अंतर पे 100 है। वैसे भी पता लग रहा है कि 2 के अंतर पे 200 कब आएगा, जब 100वां पद होगा। अब क्या करते हैं, तो इसका क्या है, 100 पदों का जोड़ ज्ञात करते हैं। 100 पदों का जोड़ कैसे आएगा, पहला पद जमा में अंतिम पद और n/2, यानी कि 100/2, ये डायरेक्ट सूत्र है जोड़ का। तो ये हो गया 102, ये कितना हो जाएगा 50, ये जोड़ हो गया 102। 102 की 50 से गुणा करेंगे तो 102 गुणा 50, ये कितना आ जाएगा आपका, 50 दूनी 100 और 0, 50 दूनी 100 और 10 है 100, 50 दूनी 100 और 1 101, तो क्या आ जाएगा 10,100 क्या आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही उत्तर है।